चैंपियंस ट्रॉफी में करारी शिकस्त के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज किया गया तो वो बाबर आजम है। जाहिर तौर पे बाबर आजम का नाम इस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम है क्रिकेटरों में, लिहाजा मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पर कम बात हुई, लेकिन बाबर आजम एज ए बैट्समैन के तौर पे बहुत ज़्यादा बात हुई कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, परफॉर्मेंस उनका ठीक नहीं रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। कई क्रिकेट एक्सपर्ट टीवी पे बैठ के बाबर आजम को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग भी करने लगे और कहने लगे कि बाबर आजम और रिजवान दोनों को टीम से बाहर का रास्ता कर दिया जाए। T20 टीम से तो बाबर आजम ड्रॉप हो चुके हैं, रिजवान भी ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन ओडीआई टीम में अभी भी बाबर एंड रिजवान है। रिजवान कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे आपको आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हो रही है। इसी पर इमाद वसीम से जब पूछा गया कि कई लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है ओडीआई टीम से भी ड्रॉप होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो इमाद वसीम ने कहा कि यार ये बहुत गलत बात है। बाबर आजम ओडीआई फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है उन्होंने, और जिस तरीके का उनका स्किल्स है इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में किसी और बल्लेबाज में वैसा नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में। इमाद वसीम बाबर आजम के ओडीआई फॉर्मेट को लेके ये बात कर रहे हैं कि ओडीआई फॉर्मेट में बाबर आजम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफ़ी ज़्यादा रन्स उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन हाँ, T20 की जहां बात आ रही है उस पर इमाद वसीम ने आगे कहा है कि अगर बाबर और रिजवान को T20 खेलना है तो अगर वो राइट इंटेंट के साथ खेलते हैं, अच्छे माइंडसेट के साथ खेलते हैं और जिस तरीके की मांग है टीम का, अगर वैसा परफॉर्मेंस देते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, तब बाबर और रिजवान खेले। लेकिन अगर इसी माइंडसेट के साथ बाबर एंड रिजवान अगर खेलते रहेंगे तो मेरे ख्याल से उनको ड्रॉप करके नए चेहरों को मौका देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये इमाद वसीम का कहना है। अब जैसे ही इमाद वसीम ने ये बात कही, पाकिस्तानी फैंस ने उनका 2024 T20 वर्ल्ड कप वर्सेस इंडिया का वो जो स्कोर उनको निकाल लिया, जहां पे आई थिंक उन्होंने 23 गेंदों में कुछ 15 रन की पारी खेली थी। और इमाद वसीम के घटिया परफॉर्मेंस के बाद, और बाद बाकी खिलाड़ियों ने भी कुछ खास उस मैच में किया नहीं, लेकिन इमाद वसीम के पास अच्छा खासा मौका था। एक वक्त जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब 40 गेंदों पे कुछ 42 रन की दरकार भी थी, 42 गेंदों पे 40 रन की दरकार थी, तब इमाद वसीम बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तानी फैंस को भरोसा था कि ये बंदा जैसा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस दिया है शायद वैसा क्लच परफॉर्मेंस दे दे, क्योंकि ये तो अपने आप को दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर भी मानता है। उन्होंने आईसीसी के साथ एक वीडियो में भी कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इमाद वसीम ने बहुत घटिया परफॉर्मेंस दिया था और इस परफॉर्मेंस को भुलाना भी चाहेंगे, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है झेलनी पड़ी थी। और जाहिर तौर पर कि अगर आप ऐसा परफॉर्मेंस देंगे तो बात ही। अब दिक्कत ये है ना कि जैसे ही इमाद वसीम ने ये बात कही राइट इंटेंट राइट माइंडसेट वाली, तो फैंस ये कहने लगे कि भाई पहले तो तू अपना ठीक कर ले, तेरा भी मैंने देखा था T20 वर्ल्ड कप में जो तुमको परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया, तुमको टीम में रखा, प्लेइंग 11 में जगह मिली, जब तूने खेला तो तुमने क्या उखाड़ा, ये फैंस का कहना है। बात भी बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या है ना, पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग टीवी पर बैठे हुए होते हैं ना, उन्होंने भी कुछ खास उखाड़ा हुआ नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में अपने टाइम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क किया, लेकिन अगर अभी आप उनसे पूछेंगे ना तो बोलेंगे राइट माइंडसेट होना चाहिए, राइट इंटेंट होना चाहिए, राइट सब कुछ होना चाहिए। कहने में क्या जाता है, लेकिन वही है ना, जब आप फील्ड पे होते हैं तब पता चलता है कि आप में कितना कैलिबर था। हाँ ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने नहीं किया तो अब आप भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बदलाव ज़रूरी है, और अगर कोई अच्छी बात कह रहा है चाहे वो फील्ड ही क्यों ना हो, तो मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों पे गौर किया जाना चाहिए, चाहे वो अहमद शहजाद हो, मिसबाउल हक हो, या फिर कोई और भी, वकार हो, वसीम अकरम हो, शोएब मलिक हो, शोएब अख्तर हो, बहुत सारे, बासित अली जैसे, सिकंदर बख्त जैसे, जिनका कोई स्टैट्स ही नहीं है, कैसे कैसे खेल लिया उन्होंने, तो वो भी अगर बात बोल रहे हैं, अगर अच्छी बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उस पर अमल होना चाहिए। अब आई डोंट नो, बाबर आजम को ओडीआई फॉर्मेट से आप, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान टीम अभी ड्रॉप करने वाली, क्योंकि परफॉर्मेंस उस बंदे ने दिया हुआ है, पास्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहे है उस हिसाब से, लेकिन वो तो और भी बाकियों से नहीं आ रहे हैं, तो आप पूरी की पूरी टीम ही निकाल दो फिर। हालांकि T20 में तो ऐसा किया है, लेकिन ओडीआई में अभी आप देखें न्यूजीलैंड के साथ जो है 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी, उसमें बाबर आजम जो है आपको खेलते हुए नजर आएंगे, एंड रिजवान भी। ओडीआई में ठीक ठाक परफॉर्मेंस बाबर आजम का रहा है, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ख़राब चला गया, बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया। वही है ना कि ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि फॉर्म उनकी ख़राब है। फॉर्म अगर ख़राब रहती तो जिस हिसाब से बाबर आजम शॉट लगाते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ख़राब फॉर्म में वैसे शॉट लगते हैं। अनलकी कह सकते हैं, बदकिस्मती, ये कहते हैं ना, लक फैक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब अच्छी बॉल को अच्छा हिट कर रहे हैं, बाउंड्री में पहुँचा रहे हैं,
ख़राब गेंद पे वो आउट हो जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है इस समय, आई डोंट नो कब तक वो चलेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है और पाकिस्तान टीम को भी बाबर आजम की ज़रूरत है। देखते क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।